अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और इससे पहले कि मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन करना शुरू करूं, वो लोग या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो इस चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी, इसमें क्या होता है जी, शैल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपकी यूज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। इसने पाकिस्तान का नक्शा खींच लिया होगा। He will have drawn the map of Pakistan. इसके आने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। I shall have finished my work before he comes. वो जलसे में पहुंच चुका होगा। He will have reached the meeting. डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज दम तोड़ चुका होगा। The patient will have breathed his last before the doctor comes. बारिश शुरू होने से पहले मैच खत्म हो चुका होगा। The match will have come to an end before it rains. इसने स्कूल का काम खत्म ना किया होगा। He will not have finished his home task. या इसने कॉलेज का काम खत्म ना किया होगा। मैंने कॉलेज का लिखना था, स्कूल का लिख दिया है। ठीक है, इसने कॉलेज का काम खत्म ना किया होगा। He will not have finished his college task. यहां पर आना चाहिए जी college task, college task। मेरे घर पहुंचने से पहले सूरज कहीं नहीं डूब चुका होगा। The sun will not have gone down before I reach home. सूरज चढ़ने से पहले बावर्ची खाना नहीं पका चुका होगा। The cook will not have cook the meal before the sun rises. क्या मौसम गर्मा की तातीलात शुरू होने से पहले हम अपना निसाब खत्म कर चुके होंगे। Shall we have finished our course before the summer vacation begins? ठीक है जी, अब ये तो थी एग्जांपल्स। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इंस्ट्रक्शंस क्या है जी, चुका है, चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे वगैरह। उर्दू में इसके सेंटेंसेस की पहचान है। आई हुई प्लस सब्जेक्ट प्लस शेल विल आ जाएगा, शेल विल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वही पुरानी बात के विल, अगर कोई डिजायर आ जाती है, स्ट्रांग इंटेंशन आ जाती है, होप आ जाती है, ऑर्डर आ जाता है या एडवाइस आ जाता है, तो फिर हम आई और वी के साथ विल लगा देंगे। ठीक है, अच्छा नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आई वी प्लस शेल विल हैव, शेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, के नेगेटिव सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर होती है जी। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शेल विल बिगिनिंग में लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके बाद है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा यूज शेल विद ओनली आई एंड वी एंड इन केस ऑफ डिजायर, स्ट्रांग इंटेंशन, होप, ऑर्डर और एडवाइस यूज विल विद आई एंड वी। आई और वी के साथ शेल नॉर्मली लगता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रांग डिजायर हो, इंटेंशन हो, स्ट्रांग इंटेंशन हो, डिजायर हो, होप हो, ऑर्डर हो या एडवाइस वगैरह हो तो फिर विल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो फिर कहते हैं जी यूज विल विद ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए उसके साथ विल लगता है जी। ठीक है, ही, शी, इट के साथ विल लगता है। अब यहाँ पर आपका एक सेल्फ टेस्ट जैसा कि मैं देता होता हूँ, सेल्फ टेस्ट आपको दे दूंगा लेसन नंबर 15 का, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और ये 20 मार्क्स का है, 20 सेंटेंसेस हैं। वोकैबुलरी आइटम मैं आपको दे देता हूँ, आपने खुद ट्राई करना है। और जहाँ पे मैं कहूँगा वीडियोस को बंद कर दें, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना और खुद सेल्फ टेस्ट इसी तरह हल करना है। और ओरिजिनल आंसर कीज मैंने नीचे दे दी है, वो आपने फिर इसको चेक करना है। ठीक है, और अपने मार्क्स खुद यहाँ पर लगाने, जो मिस्टेक है वहां पे आपने क्रॉस कर देना है, जहाँ पे ठीक है उसको टिक मार्क कर देना है। ठीक है, और टोटल मार्क्स काउंट करके यहाँ पे लगा देने। 18 मार्क्स आए, 18 ओब्लिक नीचे लगा देंगे 20। ठीक है जी, हमारे पहुंचने से पहले हम चाय पी चुके होंगे, टेकन टी होगा जी। ठीक है, और गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा, रीच्ड होता है जी, या रीच होता है पहुंचना। ठीक है, दरिया में तो ज्ञानी आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके हैं, फ्लड होता है
तोगयानी या सैलाब, टू वेकेट होता है खाली करना, गांव होता है विलेज। क्या हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी होगी, स्टॉप्ड होता है थम जाना। क्या आग बुझाने वाले इंजन के आने से पहले मकान जल चुका होगा जी, फायर ब्रिगेड होता है जी, फायर ब्रिगेड। टू बर्न टू एशेस होता है जी, जल कर राख हो जाना, ठीक है। इस वक्त हमारी इस वक्त तक इसे हमारी चिट्ठी मिल चुकी होगी, लेटर होता है चिट्ठी जी। ये महीना खत्म हो चुका होगा, ये महीना खत्म होने तक इसने अपना कर्जा अदा नहीं किया होगा। पे डेट होता है कर्जा अदा करना, टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, ये महीना खत्म होने तक, ठीक है जी। ये खबर तुम पहले ही सुन चुके होगे, न्यूज होता है खबर, ठीक है जी। क्या तिबी इमदाद देने से पहले जख्मी मार चुका होगा, जख्मी मुसाफिर मार चुका होगा। इंजर्ड पैसेंजर होता है जख्मी मुसाफिर, ये इंजर्ड पैसेंजर होता है जख्मी मुसाफिर जी, ठीक है। क्या दर्जी मेरा कोट इस्त्री कर चुका है, आयरन होता है, प्रेस भी होता है जी, तो प्रेस भी होता है तो आयरन भी होता है, ठीक है। वालिद साहब अभी तक दफ्तर नहीं गए होंगे, अब टिल ना होता है अभी तक, ठीक है जी। चपड़ासी ने अभी तक घंटी नहीं बजाई होगी, टू रिंग होता है घंटी बजाना, टू रिंग द बेल होता है जी, ठीक है, मैं ये कह देता हूँ, रिंग द बेल घंटी बजाना, पियन होता है चपड़ासी, ठीक है जी। तुम्हारे कॉलेज पहुंचने से पहले हाजिरी नहीं लग चुकी होगी, अटेंडेंस होता है, मार्क्ड होता है, ठीक है जी। तो इस वक्त तक वो सैर से वापस नहीं आए होंगे, विजिट होता है सैर, और रिटर्न होता है वापस आना। मजदूर इस वक्त तक नहर खोद चुके होंगे, लेबरर्स होता है मजदूर, और डिग होता है खोदना, और फिर कैनल होता है नहर, ठीक है। इसके रवाना होने से पहले इसे मेरा पैगाम मिल चुका होगा, मैसेज होता है, और बाकी ये रिसीव वगैरह होता है मिलना, ठीक है। मेरे नौकर ने मेरे लिए चाय तैयार कर ली होगी, मेड होता है, मेड टी होता है चाय तैयार करना जी, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका होगा, एस्केप होता है भाग जाना जी, ठीक है। तुम्हारे कमरा इम्तिहान में पहुंचने से पहले पर्चा तकसीम हो चुका होगा, एग्जामिनेशन होता है कमरा इम्तिहान, एग्जामिनेशन हॉल, और टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तकसीम हो चुका होगा, ठीक है। इस वक्त तक शिकारी बहुत से परिंदे पकड़ चुका होगा, हंटर होता है शिकारी, और कैच होता है पकड़ना, ठीक है। अब यहां तक आपने ये सारे सेंटेंसेस वोकैबुलरी की मदद से खुद हल करने हैं, सॉल्व करने हैं, फिर इनको अभी जो मैं आंसर की यहां तक स्टॉप कर देने, हल करके फिर आपने आंसर की से कंसल्ट करना, जो कि मैं अभी आपको बोलने वाला हूं, ठीक है जी। यहां स्टॉप करके इसको हल कर लें, फिर आंसर की जो मैं अभी बोलने वाला हूं उससे आपने कंसल्ट कर लेने, और जो आपने टिक मार्क कर देने जो सही है, और जो क्रॉस कर देने जो गलत है, ठीक है। और अपने मार्क्स इधर ऊपर लगा के मुझे चेक कराने, मेरी तरफ व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब आंसर की देख लें जी, नंबर 1 का होगा जी, ये देख लें, We shall have taken the tea before you reach here. Number 2 का होगा, I shall have reached the station before the train arrives. Number 3 का, people will have vacated the village before the river floods. Number 4 का होगा, will the rain have stopped before we reach home. Number 5 का, will the house have burned to ashes before the fire brigade comes. Number 6 का, he will have received our letter till now. Number 7 का, he will not have paid his debt before his month ends. Number 8 का, you will have already listened this news. Number 9 का, will the injured passenger have died before he gets medical aid. Number 10 का, will the tailor have ironed my coat. Number 11 का, father will not have gone to office up till now. Number 12 का, the peon will not have rung the bell yet. Number 13 का, the roll will not have been called before you reach college. ठीक है, तो ये भी हो सकता है, the attendance will not have been marked before you reach college. ठीक है, to mark the attendance भी होता है, ठीक है।
दे विल नॉट हैव रिटर्न फ्रॉम वॉक येट, ये है नंबर 14 का। नंबर 15 का लेबरर्स विल हैव डग द कैनल अप टिल नाउ, ठीक है जी। अब नंबर 16 का आ जाएगा ही विल हैव रिसीव्ड माई मैसेज बिफोर हिज डिपार्चर। नंबर 17 का माई सर्वेंट विल हैव प्रिपेयर टी फॉर मी। नंबर 18 का द थीफ विल हैव एस्केप्ड बिफोर द पुलिस कम। नंबर 19 का द पेपर विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर यू कम। नंबर 20 का द हंटर विल हैव कॉट मेनी बर्ड्स अप टिल नाउ, ठीक है जी। यहां तक है, इसको आपने टेस्ट करके चेक करके और फिर अपलोड कर देने मार्क्स मेरी तरफ, ठीक है, और पेपर के साथ ही, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।